श्री आनंद धाम पीठ वृंदावन के पीठाधीश्वर सद्गुरु रितेश्वर महाराज आज पेंड्रा पहुंचे, जहां उनका स्वागत विश्व हिंदू परिषद के संयोजक स्वामी कृष्ण प्रपन्नाचार्य और जिला अध्यक्ष हर्ष छाबरिया के नेतृत्व में किया गया। मीडिया से बातचीत में महाराज ने कहा कि भारत सनातन संस्कृति का देश है और अब युवा इस संस्कृति से जुड़ रहे हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बढ़ते धर्मांतरण पर चिंता जताई और कहा, ये भोग के लालच में किया जा रहा है। धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए समाज को भी सक्रिय होना होगा। सदगुरु ने सनातन शिशुशाला की शुरुआत करने की जानकारी दी, जिसमें बच्चों को संस्कार और भगवान राम की वीरता की शिक्षा दी जाएगी। उन्होंने नक्सलवाद पर भी चिंता व्यक्त की और कहा 2026 तक इसका खात्मा हो जाएगा। देखिए, भारत सनातन संस्कृति का देश है और सनातन संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। बाकी दुनिया में जितने भी मत हैं, मजहब हैं, आप देख ही रहे हैं, उनके बहुत सारे कंट्री हैं पर वो लड़ रहे हैं। पर सनातन है जो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया और पूरी वसुधा को अपना परिवार मानता है। भारत में बहुत समय तक सनातनियों का शोषण होता रहा, क्योंकि हमारे यहाँ गुलामी के बाद जो शिक्षा नीति रही वो मैगोले की और मुगलों की रही, जिसके कारण हमारी पीढ़ियाँ अपने शौर्य, ओज, तेज, पराक्रम और वीरता और संस्कृति को भूल गए। परंतु अब माँ भारती की कृपा हुई है और मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत के नौजवान जग रहे हैं, अपनी सनातन संस्कृति के प्रति भावना उत्पन्न है और ये भावना केवल भारत के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए खुशखबरी का विषय है कि संसार अब शांत और आनंदित हो सकेगा। सनातन का उद्भव, आनंद का उद्भव, प्रेम का उद्भव और शांति का उद्भव है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में पिछले हमले आए हैं, इस पर आप क्या देखते हैं? देखिए, लोभ के द्वारा आप किसी के मत का और धर्म का परिवर्तन कराएं। दया सिखाता है धर्म। धर्म तो अलग अलग होते नहीं, धर्म एक ही है। आपने आदि भगवान शंकराचार्य की बात सुनी है, धर्म की जय। उन्होंने किसी धर्म की बात नहीं की, अधर्म का नाश है। तो धर्म तो ये सिखाता है कि आप दया करो, करुणा करो, लोगों का हेल्प करो, पर हेल्प करके आप उनको कन्वर्ट कर दो, कन्वर्जन कर दो। ये तो आप लोभ में कर रहे हो ना, आप उनकी मजबूरियों को खरीद रहे हो। अगर आप सच्चे धार्मिक होते तो आप ईश्वर के रूप में उनकी सेवा करते और आप कहते कि आप जहाँ हैं आनंदित रहिए और मैं आपकी सेवा ईश्वर के रूप में कर रहा हूँ। पर ये कहीं ना कहीं आपको भी पता है ये कन्वर्जन अच्छा नहीं है और अब गृह मंत्री ने भी बोला है कि कन्वर्जन के विरुद्ध वो लाएंगे। मुझे लगता है केवल सरकारें कुछ नहीं कर सकती। देखिए, स्कूल सरकारी हो सकता है, अस्पताल सरकारी हो सकता है, पंचायत भवन सरकारी हो सकता है, पर बच्चे तो हमारे हैं ना, आपके हैं ना, वो तो सरकारी है नहीं। तो जिम्मेवारी भी हमारी है कि हम अपने बच्चों को संस्कार दें। इसलिए हमने अभी भारतवर्ष में सनातन शिशुशाला के नाम से गाँवों में सरकार के बिना किसी मदद के गांव वाले ही मिलकर के अपने देवी स्थान या वहाँ के प्राचीन मंदिर के बगल में एक सनातन शिशुशाला खोल रहे हैं, जिसमें 1 घंटे तक हमारे वृंदावन और काशी से प्रशिक्षित हमारे आचार्य यहाँ रहे हैं, जो हमारे बच्चों को संस्कार देंगे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। और ये संस्कार जब देंगे, भगवान राम का शौर्य और वीरता उनको देंगे, तो फिर भारत को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। भारत को गुरुकुलम की व्यवस्था लाने की आवश्यकता है, नहीं तो ये बेरोजगारी बढ़ती जाएगी। गुरुकुलम की शिक्षा व्यवस्था ऐसी थी जब आप बेरोजगार होकर घूमते नहीं थे, बल्कि दुनिया के लोगों को नौकरी देते थे। हमने उसको छोड़ दिया, मैगोले को अपना हमने फादर मान लिया और उसकी शिक्षा व्यवस्था पर चल रहे हैं, तो हमारा नाश होना तो निश्चित है। परंतु अब लग रहा है शुभ दिन आए हैं, क्योंकि जनता के जागरण से, सनातनियों के जागरण से ये दिन हमें देखने को मिल रहा है। और मैं देश भर में इसीलिए घूम रहा हूँ कि एक एक सनातनी जगे और अपने राष्ट्र की रक्षा करें। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद जो है वो अंतिम दौर पे है, क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो नक्सल लोग हैं वो अपने मुख्य धारा में वापस? देखिए, हैं भारत के नागरिक और किसी कारण से वो अगर इधर उधर गए, जो बिल्कुल विदेशों से शिक्षित हैं या प्रेरित हैं, जिनको भारत से कोई प्रेम नहीं, उनका तो शायद गृह मंत्री ने कहा है कि 26 तारीख 2026 तक वो ठीक कर देंगे उसको। लेकिन मेरा ये कहना है कि हमारे जो भारत के लोग हैं, जल जंगल ज़मीन के कारण कुछ भटकाव हुआ है, हम उनको ठीक से सही चीज़ बताएं कि आपका सुकल करके आपको देश के विरुद्ध खड़ा किया जा रहा है और उनके हक को हम दें, हम सब मिल करके, तो वो मुख्य धारा में लौटेंगे और ये समस्या समाप्त होगी। अंशु सोनी की रिपोर्ट।